मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद जोशी है। जोशी जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम ये चेपड़ों थराली के हैं और थराली हमारा ब्लॉक है। और यह हादसा हुआ है, ये थराली ब्लॉक से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। चेपड़ों है, छोटा बाजार है। छोटा बाजार का मतलब ये है कि 40 से 45 दुकानें हैं। इसमें सारे कम से कम 50 से 55 युवा रोजगार जो है उनका रोजगार जो है खत्म हो चुका है। उन लोग मेरी दुकान ये सामने आप दिख रहे हैं। इसमें मेरा जो है परचून से लेके राशन से लेके और कुछ जो है सरिया सीमेंट का भी मेरा काम था। इसमें होलसेलर के काम में करता था। इसमें कोई राय वाली बात नहीं है। मैं बड़ा चढ़ के कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो है दिखने वाले कहीं भी पता कर सकते हैं। और परसों शाम को 22 तारीख अगस्त की 1 बजे के लगभग, उससे पहले हम भी यहीं थे, लेकिन लगातार नदी गजरा बढ़ने के उससे जो है ऊपर से फ्लड आया। जिस फ्लड के उससे जो है सारे हम लोगों की सारी दुकानें और जितने भी दुकान की सारी मलबे में दब गई हैं और जान माल का भी नुकसान हुआ है। और हमारे चाचा जी भी थे, वो कुछ अपनी दुकान में जब कोई कागज मेन डॉक्यूमेंट निकालने के चक्कर में वो लोग अपनी जान को गवा बैठे हैं। और उनके साथ कुछ बच्चे भी थे, बच्चे कुछ निकल गए हैं और उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। शासन प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है और आज तीसरा चौथा दिन होने जा रहा है, अब तक बॉडी का कोई पता नहीं चला है। और हम लोगों की सरकार से प्रशासन से यही मांग है कि हमको जो उचित मुआवजा के हिसाब से और जो हमको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और जो सुख सुविधा जो मिलती है वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। मेरी फोटोग्राफी की दुकान थी और गिफ्ट सेंटर वगैरह था और पीछे जो एडिटिंग मिक्सिंग वगैरह है उसके बाद रात्रि को लगभग 12-12:30 बजे ऊपर एक गांव है टुंटी, उन लोगों ने हमको फोन किया कि गदेरा बढ़ गया है, आप लोग की अपनी गाड़ियां वगैरह और सामान वगैरह हटा लो करके। और हम यहाँ आए तो गाड़ियां वगैरह हटाई और फिर गदेरा कम हो गया पुनः। और जैसे हम यहाँ पाया इतने एक आवाज आई बहुत अचानक सी और ए बोलने तक मतलब कि वो मुंह पे आ गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई हम लोगों ने और लोगों को रेस्क्यू किया। तो उसके थोड़ी देर बाद आया सारा तहस नहस हो चुका था। दुकान में कितना नुकसान हुआ? मेरी दुकान में मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। मैं यहाँ की जो उत्तराखंड के जो म्यूजिक एल्बम है, फिल्म वगैरह है वो बनाता हूँ, टोटल एडिट वगैरह करता हूँ। तो मेरा जो मेन ऑफिस वगैरह है, मेरे कैमरा ड्रोन वगैरह टोटल लगभग 17-18 लाख के आसपास के जो प्रॉपर्टी था वहीं पड़ी है, अभी आप देख सकते हैं। तो वो पूरा डैमेज हो चुका है और बाकी आगे पूरा मलबा है और एक पत्थर आया बड़ा सा, उससे थोड़े ढांचा बचा है, बाकी पूरा टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, साइड से खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की मतलब पूरे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे पूरे जीवन की एक जो पूंजी है वो हमने यहाँ पे लगाई थी। अब हमारे लिए ये समस्या है कि अब सरकार हमारे लिए क्या करेगी। हम तो बेरोजगार हो चुके हैं। जब यहाँ पे ऐसा कुछ कमाते थे 100-200 रुपये ऐसा इस टाइप से, तब जाके हमारा चूल्हा जलता था। अब हमारे लिए तो बिकट समस्या ये होगी। अब ये तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हमारे सरकार से यही दरख्वास्त है कि अब हम बेरोजगार हो चुके हैं, थोड़ी बहुत जितना भी हो सकेगा राहत सामग्री वगैरह जो हमारे जो नुकसान हुआ है आप थोड़ा बहुत उसका सहयोग करेंगे तो काफी कृपा होगी। मैं यही गांव का ही रहने वाला हूँ, चेपड़ों का। किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी यहाँ पे हार्डवेयर की दुकान थी, सरिया सीमेंट ईंट की दुकान थी, 2 कमरों का दुकान था वो जो कि अभी इस दुकान का नामो निशानी नहीं रह गया है। और 2 दुकानें आगे है मेरी, जिसमें हार्डवेयर का काम था मेरा, 2 कमरों का था, वो भी बिल्कुल जमीन हो चुका है। अब जब वो बाढ़ आई वो एकदम से क्या मंजर था? रात के 12:30 और 1 बजे के बीच में भीषण जो आपदा आई, उसमें हम तो थोड़े से इस आपदा से दूर थे, लेकिन हमारे साथ के कई लोग पहले आ चुके थे। वो इधर देख रहे थे कि यार कि कहीं ना कहीं हम बचाव की मुद्रा में आए। तो उनको जितना बचाने का मौका मिला उन्होंने अपनी गाड़ियां तो साइड कर दी, लेकिन दुकानों का सामान इतने जल्दी कहीं हो नहीं पाता। वो जो आपदा आई तो इतनी भीषण थी कि 30 सेकंड में ही उसने अपना सारा काम करके चला गया और पूरी मार्केट को ही तबाह कर दी उसने, जिसमें कि अब हम बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। और 30 साल का मेरा जो अपना जो कमाया हुआ वो था सब कुछ 30 सेकंड में ही सारा तबाह हो चुका है। अब हम बिल्कुल एकदम कटोरा लेकर के हाथ में भीख मांगने की स्थिति में हो गए हैं। अब हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से या जो स्वयं सहायता समूह जो भी हैं उन लोगों से आग्रह करते हैं कि भाई इस विपदा और इस आपदा में हम लोगों की सहायता करें जितना भी हो सकता है। तो और आगे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। मेरी अपनी टेंट हाउस की दुकान थी और मेरे पिताजी की कपड़े और जूते की दुकान थी। जूते की दुकान छोटा भाई चलाता था, कपड़े के पिताजी चलाते हैं। मेरा अपना टेंट का कारोबार था। क्या हुआ जब बाढ़ आई? दुकान क्या स्थिति है? सर स्थिति मतलब सारा सामान हमारा तबाह हो चुका है
तो स्थिति जीरो में है सर। अब शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हमें अगर जांच करके जो भी जैसा भी है उस हिसाब से अब हमें मुआवजा देने की कृपा करें, नहीं तो हम तो बेरोजगार हो गए हैं, पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ? सर मेरा लगभग 15-20 लाख का नुकसान हो गया है दोनों दुकानों से। अब हम तो किसी काबिल नहीं रहे सर, अब क्या बोले। बिल्कुल दुकान खत्म। दोनों दुकानें खत्म सर। मेरा सामान तो ऐसा, वो टेंट वाला तो पूरा लेंटर पड़ा है, उसके अंदर पिचक गया है पूरा। हमारे सब यहाँ पे जूते की और रेडीमेड की दुकान थी सर हमारे यहाँ पे। कितना नुकसान हुआ? बहुत सारा 10-12 लाख का तो सर हमारा माल ही था उसके अंदर। तो 2 दुकानें थी सर। बिल्कुल दुकान की क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, आप देख ही रहे होंगे सर। पहले तो सर हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग इतने दूर इतनी बड़ी स्थिति में हमारी दर्द सहने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे, आप लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं सर। बिल्कुल सर, अभी जो ये बाढ़ आई, एकदम से बारिश का पानी आया, क्या मंजर था उस वक्त? क्या हुआ? देखो सर, उस टाइम की स्थिति सर ऐसी थी सर कि क्या कह सकते सर। वो तो सर बिल्कुल अब दिमाग के अंदर ऐसा बैठ गया कि सर कि ऊपर वाले के सहारे से हम लोग सब निकल गए सर। बाकी हमारे ताऊजी थे सर यहाँ पे, वो बिल्कुल सब उस नदी में निकल गए सर, बहाव में बह गए सर। अभी तक आज 3 दिन हो गया, उन लोगों का कोई सर अता पता अभी तक नहीं मिल पाया सर। पता नहीं बिल्कुल सर नहीं मिल पाया सर। 4 भाई थे सर हमारे ताऊजी के लड़के, वो एम्स में अभी उनका उपचार चल रहा है सर, लेकिन वो अभी पूर्ण तो स्वस्थ हैं। और एक भाई हमारे ऊपर ताऊजी बहे हैं, कितने साल के थे? है सर, वो सर 78 की सर। 78 हाँ सर 78 की सर। ढूंढने के प्रयास चल बिल्कुल सर, प्रयास चल रहे हैं पूरी विभाग के द्वारा सर, पूरा सहयोग दे रहे हैं सर, काम चल रहा है सर यहाँ पे, लेकिन सर उनकी अभी कोई खोज भी नहीं हो पा रही सर। मैं एसडीएम थराली हूँ, मेरा नाम पंकज भट्ट है। तो परसों जो है आपदा आई थी, मिल्ली जो राडीबेगढ़ जो एरिया है तहसील परिसर वाला, वहीं से स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले मैं ही इसमें प्रभावित था, क्योंकि जो मेन जो गदरा वहाँ पे फटा था वो मेरे ही आवास में आया था। लगभग 5 फीट मलबा मेरा आवास में भर गया था उस समय। और रात में लगभग 11:30-12 बजे मैं उठ के भागा, और मैंने भी सभी जो वहाँ पर लोग थे उनको जगाया कि सब लोग भागे, और रात भर हम लोग बाहर रहे। इसके अलावा हमने जो मार्केट वाला हमारा जो एरिया है, वहाँ से खबर आ रही थी कि काफी मात्रा में लैंडस्लाइड हो गया है, और ऊपर एक सगवाड़ा जो जगह है वहाँ एक युवती डूब गई है। तुरंत हमने मॉर्निंग जैसे 4-5 बजे हमने डीडीआरएफ की टीम को वहाँ रवाना किया, चूंकि रास्ते थे नहीं, तो सेम डे हमने रेस्क्यू वहाँ पे कर लिया था। इसके अलावा चेपड़ों में एक बहुत बड़ी ये जो लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, यहाँ पर हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तुरंत यहाँ पे भिजवाया। तो परसों से आज तक जो है लगातार हमारी जो एनडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, हमारा जो तहसील प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और राहत और बचाव कार्य जो हमारे द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोगों से मिलोगे, अधिकारियों से मिलोगे, क्या अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा है कि राहत और बचाव जो कार्य है इसमें तेजी लाई जाए, और उन्होंने हम सबको सराहा है। उन्होंने बोला है कि आप लोग काफी अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमारे द्वारा जो है 3 रेस्क्यू सेंटर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। चूंकि चेपड़ो तक आने का जो मार्ग था वो बंद था, तो हमने यहाँ के लोगों को अस्थायी रूप से यहीं पे शिफ्ट किया है, ऊपर प्राइमरी स्कूल में। तो अभी मैं खुद उनके लिए राशन पानी, हम अभी तक तो हमारा क्या था कि वहां से राशन खाना भिजवा रहे थे, तो आज हमारी थोड़ा रोड खुल गई है, तो मैं भी राशन लेके आया हूँ। आज हमने यहीं पे जो है टेम्परेरी हम किचन सेटअप करने जा रहे हैं, तो इनके लिए यहाँ पे। इसके अलावा तहसील परिसर में हमारे यहाँ 15 से 20 लोग कल वहाँ पे रुके हुए थे, तो वहाँ पर एक किचन सेटअप हमारे द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो कोलसारी पॉलिटेक्निक है हमारे यहाँ पे, 25 से 30 लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, तो वहाँ पर भी हमारी व्यवस्था की गई इनके रहने खाने पीने की। इंजर्ड और डेथ का टोल कितना गया है? जी, अभी तक जो डेथ है वो एक युवती जो है, कविता नाम की एक युवती है, वो मलबे में उनकी दब गई थी, तो उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा एक जहां हम एरिया में अभी हम खड़े हैं चेपड़ों में, यहाँ पर एक बुजुर्ग लापता है, तो एक उनका अभी कुछ कह नहीं सकते हैं जी। और इंजर्ड का जहां तक 11 लोगों को हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया है, और हेली एम्बुलेंस इनको जो है एम्स ऋषिकेश में भिजवाया गया है। जो बुजुर्ग दब गए थे, क्या उनका सर्च ऑपरेशन चालू है? बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं अभी भी हमारी जो एलएनटी मशीन है यहाँ पर चालू है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अभी भी यहाँ पे लगी हुई है, और मलबा साफ करके जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी हमारा चालू है।